प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि हम जो ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं और YouTube पर हमारा चैनल चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चे वीडियो को पूरी नहीं देख रहे हैं और पूरी देखने के नए कारण आपको ज़्यादा सवाल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे पहले पूरी वीडियो देखें और उसमें जो भी कुछ बात समझ में ना आए वो हमसे शेयर करें। तो मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी वीडियो हम कॉलेज की तरफ से डाल रहे हैं, किसी भी क्लास की, उन सभी वीडियो को आप जो है अवश्य देखें और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जो है आप हल करें और जो बात समझ में ना आए उसको हमारे साथ शेयर करें या स्कूल में आकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप वीडियो ज़रूर देखें। और ये जो वीडियो पर हम पढ़ा रहे हैं इसका एक टेस्ट भी होगा, आप उस टेस्ट को अवश्य देंगे, यही मेरी आशा है। और टेस्ट के आधार पर ही आपको जो है शायद प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें और जो टेस्ट आपको बताए जा रहे हैं उन टेस्टों को जो है आप ध्यान से जो है दें और उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करें। तो बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 3.4 शुरू करा रहे हैं, जो कि इससे पहले प्रश्नावली 3.3 हमने शुरू कराई थी, उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि आपको समझाई थी। अब इस प्रश्नावली में जो दूसरी विधि आती है समीकरणों को हल करने के लिए, वो विलोपन विधि आती है। विलोपन विधि में क्या करते हैं वो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 है x + y = 5। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कहेंगे हम। और 2x - 3y = 4, ये समीकरण नंबर सेकंड। विलोपन विधि क्या है? इसमें आप चाहे तो x और x, जो पहली समीकरण में x है और दूसरी समीकरण में x है, या तो उसको बराबर कर लीजिए या y वाले पदों को जो है बराबर कर लीजिए। तो आप बराबर करने के लिए अगर हम x को बराबर करते हैं तो इस समीकरण में कितने से गुणा करेंगे? 2 से। और यदि y को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 3y है, तो और यहाँ पे 1y है, तो इसमें कितने से करेंगे गुणा? 3 से। तो हम जो है मैं y को बराबर करता हूँ तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर ये आवश्यक नहीं है कि आप जो है y ही बराबर करें या x ही बराबर, आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप जो है बराबर कर सकते हैं, जिससे आप सरल तरीके से जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसमें हम 3 से इसमें गुणा करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो 3 की इसमें गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 3x, प्लस का निशान लगा देंगे, 3 एकम 3y बराबर 3 पंजे 15, ये समीकरण नंबर थर्ड आ जाएगी। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गई बात। इसके नीचे हम जो है दूसरी समीकरण रख देंगे, 2x - 3y = 4, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए, समीकरणों को हल करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं बता रहा हूँ। यदि प्लस और प्लस होंगे या माइनस और माइनस, ये दोनों बॉक्स मैं अलग अलग बना रहा हूं, इनको ध्यान से देखेंगे। अगर x भी जो समान पद है हमारे पास वो भी प्लस का है और नीचे समीकरण में भी प्लस का है, या पहली समीकरण में वो पद माइनस का है और दूसरी समीकरण में भी वही पद माइनस का है, तो हम इनको घटाने पर क्या करेंगे? हम घटाने पर इन समीकरणों को हल करेंगे और घटाने पर नीचे की समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार
यदि एक पद प्लस का है और एक माइनस का, और दूसरे में भी जो है एक पहला माइनस का और दूसरा प्लस का, तो ये जोड़ने पर समीकरणों को हल करेंगे। जोड़ने पर किसी भी समीकरण का चिन्ह नहीं बदलेगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। इसी के आधार पर ये समीकरण हल होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 3y और 3y दोनों बराबर आ गए, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का, तो कहीं पर कटेंगे ये जो है जोड़ने पर। यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। जोड़ने पर ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे। 3 और 2 कितना हो गए 5। 3 और 2 5। हमेशा ये जो अक्सर होता है एक्स या ABCD जो भी ए से लेकर के जेड तक कोई भी जो है पद आ सकता है, तो उसके सामने जो अंक होगा वही केवल जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 15 और 4 19। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 19/5। अब हम x का मान कोई सी भी समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण हमारे पास है x + y = 5 और x का मान हमारे पास क्या है 19/5 + y। इसका हम पक्षांतरण करेंगे। y = 5 माइनस ये उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा अपॉन 5। अब हम y = 5 के बटे 1 कर देंगे, -19/5। y = 5 ऐसे ले लेंगे। 5 5 25 -19। y = 25 में 19 जाकर के 6/5। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। ये हमारा आंसर है। और उत्तर की जांच के लिए हमने पहले प्रश्नों में आपको बता दिया था कि यहाँ पर हम मान रख देंगे 19/5 और 6/5। तो ये हमारे पास जो है इसके 5 के बराबर आ जाएगी। तो हमारा सवाल बिल्कुल राइट है। तो बच्चों ये पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप दूसरा सवाल अपने आप करेंगे और तीसरा सवाल मैं करा रहा हूं आपको। पहले का तीसरा 3x - 5y = 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरी समीकरण हमारे पास है 9x = 2y + 7, ये समीकरण नंबर सेकंड। लेकिन ये हमारे पास अभी क्या है कि सरल समीकरण नहीं है, तो इसको सरल करेंगे हम। सबसे पहले 9x इस 2y का हम जो है पक्षांतरण करेंगे। 2y = 7। इस समीकरण को हम सेकंड समीकरण कहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर कितना है 9x। तो हम इसमें कितने से गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि x को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर, बच्चे जब 3 से हम गुणा करेंगे तो 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9x आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, 3 पंजे 15y और 3 चौक 12। ये समीकरण नंबर थर्ड। अब हम इसके नीचे 9x समीकरण नंबर सेकंड रख देंगे, -2y = 7 समीकरण नंबर सेकंड।
अब फिर वही कंडीशन जो नियम मैंने बताए थे आपको, जो है उसी के आधार पर इस पर्सन को जो है अमल करेंगे इन समीकरणों का। नो एक्स इनके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको हम जो है प्लस कहेंगे। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो प्लस का मान होता है। तो हम यहाँ पे ये प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के क्या पर कटेंगे, घटाने पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। यहाँ पे पूरा ये लिखेंगे कि फर्स्ट थर्ड समीकरण में से सेकंड को घटाने पर। तो घटाने पर ये प्लस का है, कहें का हो जाएगा माइनस का। इसको अलग पेन से जो है मार्क करेंगे। अगर आप नीले का यूज कर रहे हैं तो काले पेन से आप इन चिन्हों को प्रदर्शित करेंगे। ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। अब हम जो है क्या करेंगे कि ये जो चिन्ह है ये जो चिन्ह है इसको इसी से हम इसको हल करेंगे। ये माइनस को अब हम भूल जाएंगे। तो यहाँ पे 15y माइनस का है, प्लस का 2y, तो माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 15 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13y बराबर 12 में से 7 जाके कितने बचेंगे हमारे पास, 5। तो y बराबर हम यहाँ पे 5 बटे माइनस 13, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस माइनस को जो है हम ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस 5 बटे 13। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। और फर्स्ट समीकरण हमारे पास है 10x माइनस 5y बराबर 4। अब हम यहाँ पे 3x माइनस 5, क्योंकि y का मान हमारे पास क्या आया, माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। 3x माइनस माइनस की गुणा करके क्या आएगा, प्लस 5 5 25 बटे 13 बराबर 4। इसका हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर हमारे पास 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13। 3x बराबर यहाँ पे हम लैसे ले लेंगे और लैसे लेने पर हमारे पास लैसे आएगा 13। 13 चौके 52 माइनस 25। यहाँ पे हम 12 में 5 गए 7 और 27 बटे 13। x बराबर 27 बटे 13 गुणा 3, ये 3 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, 3 नम 27। x बराबर 9 बटे 13। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9 बटे 13 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 5 बटे 13। ये आंसर। इसी प्रकार आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 स्वयं करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 करा रहा हूं मैं। 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 बटे माइनस 2 बराबर 2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। और 6 बटे x माइनस 1 माइनस 3 बटे y माइनस 2 बराबर 1। ये समीकरण नंबर सेकंड। बच्चों हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं हल, लेकिन अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर सकते हैं। 1 बटा x माइनस 1 बराबर मानेंगे कि माना 1 बटा x माइनस 1 बराबर a और 1 बटा y माइनस 2 बराबर b रखने पर। अब हम जो है 5 बटे x माइनस 1
है। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं और इसकी जगह क्या आ जाएगा 5a। तो हम यहाँ पे जो है 5a प्लस 1/y-2 के बराबर हम जो है b बराबर 2 और यहाँ पर जो है 6a इस समीकरण में माइनस 3b बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 3 कह देंगे, इसको 4th। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितना है 3b और यहाँ पे 1b। तो अब मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में 3 से गुणा करने पर, अब 3 से इसमें गुणा करेंगे हम, 3 पंजे 15a प्लस 3 इंटू b बराबर 3 दूनी 6। ये 5th समीकरण हो गई। और यहाँ पर 6a माइनस 3b बराबर 1, ये 4th समीकरण हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का एक माइनस का, तो मैंने क्या बताया था, एक प्लस का और एक माइनस का तो कहीं पर जोड़ने पर, और जोड़ने पर नीचे की समीकरण के हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, 15a और 6a कितने हो गए 21a, 6 और 1 7, और a बराबर हमारे पास आएगा 7/21 और 7 से हम इसे काट देंगे, a बराबर 1/3, 7 या 21। a का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3rd समीकरण हमारे पास है 5a प्लस b बराबर 2, ये 3rd समीकरण है। और a की जगह हम क्या रखेंगे 1/3, 5 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां पर जो है हम इनटू का प्रयोग करते हैं, प्लस b बराबर 2। तो यहाँ पर हमारे पास 5/3 प्लस b बराबर 2, इसका पक्षांतरण करेंगे हम इधर आकर के, एक यहाँ पे कितने है, कैसा है प्लस का, और इधर जाकर के कहीं का हो जाएगा माइनस का। b बराबर 2 माइनस 5/3, और यहाँ पर हम लैसे ले लेंगे, लैसे हमारे पास कितना आएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 और b बराबर 1/3। हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है, और a और b को हमने बराबर माना था 1/x माइनस 1 और b को माना था 1/y माइनस 2। तो हम यहाँ पे a और b के मान रखने पर, a और b के मान रखने पर, a और b के जब हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 1/x माइनस 1 बराबर a और 1/x माइनस 1 बराबर a का मान हम रखेंगे यहाँ पर 1/3। यहाँ पर बल्ज गुणा करेंगे हम, बल्ज गुणा आपको पता ही होगी, करने पर 3 की इधर गुणा करेंगे और 1 की इधर गुणा करने पर x माइनस 1 ही आएगा और 3 ही कम 3। 1 को इधर लेते जाएंगे, x बराबर 3 प्लस 1 और x बराबर 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। उसके बाद 1/b का मान रखेंगे हम, y माइनस 2 बराबर b और 1/y माइनस 2 बराबर b का मान हमारे पास कितना है 1/3। बल्ज गुणा करने पर और y माइनस 2 बराबर 3 का 3, y बराबर 2 का हम पक्षांतरण करेंगे, 3 प्लस 2 और y बराबर 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ये आंसर। तो इसी प्रकार आप अन्य क्वेश्चन भी जो इस तरीके के हैं उनको आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है x माइनस वाई
प्लस जेड बराबर 4 समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, ये समीकरण नंबर सेकंड। और तीसरी समीकरण दी गई है 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, ये थर्ड समीकरण दी गई है। बच्चों घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे 3 समीकरण दी गई है। हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड समीकरण को सोल्व करेंगे और उससे सोल्व करके जो मान आएगा या जो समीकरण आएगी उसको जो है फिर हम हल कर लेंगे या उसका मान हम ऊपर की समीकरणों में रख लेंगे। हम पहले समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से इन 2 समीकरणों को हल करेंगे। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 समीकरण नंबर फर्स्ट और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ पर हम देखेंगे कि x x भी बराबर है, y y भी बराबर है, z z भी है, लेकिन हमें आसान कहीं से पड़ेगा जोड़ने पर, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। इसके बाद जोड़ने पर ये y y दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। x x को हम जोड़ेंगे तो 2x प्लस z z को हम जोड़ेंगे 2z बराबर 6, 4 और 2 6, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस z बराबर 6, 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, x प्लस z बराबर 3, इसको हम समीकरण नंबर 4 मानेंगे। अब x प्लस जेड का मान यदि हम जो इस समीकरण में रख दे तो या इस समीकरण में रख दे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस जेड का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर समीकरण नंबर सेकंड हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। तो हमारे पास जो है मैं इसको क्रम में लिख लूँगा x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस जेड का मान हमारे पास कितना है 3 प्लस वाई बराबर 2 और y बराबर 3 का पक्षांतरण करेंगे 2 माइनस 3 और y बराबर हमारे पास माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू यदि हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हम जो है इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर थर्ड समीकरण हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, ये थर्ड समीकरण हमारे पास है। तो y का मान माइनस 1 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3z बराबर 0, इसको हम पक्षांतरण करेंगे 2x माइनस 3z बराबर 1, ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 आ गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर x और z में ये समीकरण है और ये भी x और z में समीकरण है। हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे यदि हम जो है z को बराबर करें तो यहाँ से कितने से गुणा करनी पड़ेगी 3 से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि समीकरण नंबर 4 में 3 से गुणा करने पर अब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस 3z 3 तिया 9, ये समीकरण नंबर 6। और यहाँ पे जो है 6 में से फिफ्थ समीकरण को हम घटा देंगे 3z बराबर 1, ये फिफ्थ समीकरण है। तो हम यहाँ पे समीकरण नंबर 6 व फिफ्थ को जोड़ने पर, और जोड़ने पर कोई भी चिन्ह
नहीं बदलता नीचे की समीकरण का, तो जोड़ने पर एक प्लस का और एक माइनस का ये कट जाएंगे, 2 और 3 5x बराबर 9 और 1 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/5। 5 से हम इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, x बराबर हमारे पास कितना आ गया 2। अब हम x का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर 4th समीकरण हमारे पास है x प्लस जेड बराबर 3। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जेड बराबर 3 और z बराबर 2 का पक्षांतरण करेंगे 3 माइनस 2 z बराबर 1। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई -1 और z की वैल्यू 1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न में पहले 2 समीकरणों को हल करेंगे, फिर 2 समीकरणों से हल करके जो आएगा y की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे इस समीकरण में समीकरण नंबर 3 में तो यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 3z बराबर 1 ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी। तो फिर हम जो है x और z वाली समीकरण को दोनों को हल कर लेंगे, तो हमारे पास वहाँ पर x और z के मान आ जाएंगे। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कुछ पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है 2 कोष्टक 3u माइनस v बराबर 5uv और दूसरी समीकरण दी गई है 2u प्लस 3v बराबर 5uv। सबसे पहले हम इसको समीकरण को सरल करेंगे। तो समीकरण कैसे सरल होगी, हम इस 2 की यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 तिया 6u माइनस 2v बराबर 5uv। बच्चे जहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो बराबर में दिया गया है uv से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर भाग देने पर या दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो हम यहाँ पे 6u अपॉन uv माइनस 2v अपॉन uv बराबर 5uv अपॉन uv से यहाँ पर v से v कट गया, u से u कट गया। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी 6/v माइनस 2/u बराबर 5, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम इसे दूसरी समीकरण को भी सोल्व कर लेंगे। तो 2u 2 के अंदर गुणा करिए, 2 तिया 6v बराबर 5uv। तो हम इसमें uv से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो 2u अपॉन uv प्लस 6v अपॉन uv बराबर 5uv uv uv से uv काट देंगे हम, v से v काट देंगे और u से u काट देंगे। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी 2/v प्लस 6/u बराबर 5। ये समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी v है और यहाँ पर भी u है, ये तो समान है, लेकिन अंश हमारे पास समान नहीं है। तो अंश समान करने के लिए या तो u वाले को हम बराबर कर लेंगे, u वाले को, या v वाले को बराबर कर लेंगे। अगर हमें u वाले को बराबर करना है तो यहाँ पर जो है 2 है और यहाँ पर कितना है 6। तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1
के अंश में यानी ऊपर 3 से गुणा करने पर, जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 6 18/v माइनस 3 दूनी 6/u और 3 पंजे 15, ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। इसके बाद इसके नीचे हम लिखेंगे ये समीकरण 2/v प्लस 6/u बराबर 5, समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं 6/u एक माइनस का है और 6/u एक प्लस का है। एक प्लस की हो संख्या और एक माइनस की, वो हमेशा दोनों जोड़ने पर, यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हम यहाँ पे 18/v प्लस 2/v, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, और 15 + 5, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे डायरेक्ट भी हम जोड़ सकते हैं, 15 और 5 20 भी जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है जब हर बराबर हैं तो हम ऊपरली संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 18 और 2 20, 20/v बराबर, और यहाँ पर भी 20 आ जाएगा। इसके बटे 1 करके हम क्या करेंगे, बल्ज गुणा करने पर, बल्ज गुणा करने पर तो 20 गुणा v बराबर 20, और v बराबर 20/20, और v बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। v का मान, समीकरण नंबर फर्स्ट में या सेकंड में रख दीजिए। चलो सेकंड में रख देते हैं। सेकंड में रखने पर तो सेकंड समीकरण हमारे पास है 2/v प्लस 6/u बराबर 5। 2/v की जगह हम 1 रखेंगे, प्लस 6/u बराबर 5। हमारे पास 1 से इसे भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 प्लस 6/u बराबर 5। इसे 2 को हम इधर लेते जाएंगे, और 2 को इधर ले जाने पर हमारे पास आएगा 6/u बराबर 5 माइनस 2। 5 में 2 घटा करके 3, यहाँ पर हम बल्ज गुणा करेंगे। बल्ज गुणा करने पर तो u गुणा 3 बराबर 6, क्योंकि 1 की इधर गुणा होगी और 6 की इधर, ये u की 3 की और u की गुणा इधर होगी। u बराबर 6/3, 3 दूनी 6। u का मान हमारे पास 2 आ गया और v का मान हमारे पास 1 आ गया। ये ही आंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, समीकरण दी गई है 1/2 कोष्टक x प्लस 2y प्लस 5/3 कोष्टक 3x माइनस 2y बराबर कोष्टक बंद माइनस 3/2। और दूसरी समीकरण दी गई है 5/4 कोष्टक x प्लस 2y माइनस 3/3 कोष्टक 3x माइनस 2y बराबर 61/60। अब बच्चों यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में जो है ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो बेहतर है कि हम वही इसी तरीके से जैसे पहले क्वेश्चन हमने कराया था 1/x प्लस 2y के बराबर a रखने पर माना, और 1/3x माइनस 2y बराबर b
पर। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि इसकी जगह जब हम रखेंगे तो 1/2 गुणा 1/x प्लस 2y इस प्रकार रखेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इसकी जगह a रखेंगे, यानी a/2 हमारे पास यहाँ पे आएगा a/2 प्लस 5b/3 बराबर -3/2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। और इसको हम करेंगे ऐसे 5a/4 -3/5 b बराबर 61/60। इस प्रकार हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड। या तो हम इसको बराबर कर लें या इसको बराबर करें। अगर हम इसको बराबर करें 5/3 से इसमें गुणा कर लेंगे और 3/5 से इसमें गुणा कर लेंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट को 3/5 तथा समीकरण नंबर सेकंड को 5/3 से गुणा करने पर, तो 3/5 से हम इसमें गुणा करेंगे 3/5 गुणा a/2 और इसमें गुणा करेंगे प्लस 3/5 गुणा 5/3 इंटू बी -3/2 गुणा 3/5। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3a/5 दूनी 10 प्लस इससे ये कट गया और इससे ये कट गया तो हमारे पास b आ गया और 3 तिया 9/2 पंजे 10। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। इसी प्रकार इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब इसमें हम ये गुणा करेंगे कितने से, समीकरण नंबर सेकंड में 5/3 से, तो 5 5 25/3 चौक 12 और इसमें जो है ये काट के हमारे पास आ जाएगा -b बराबर 61/60 में 61/60 में हम जब 5/3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 5 एकम 5 5 छंग 30 305 और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। समीकरण नंबर फोर्थ। एक प्लस में है बी और एक माइनस में, तो कहीं पे होंगे जोड़ने पर ये समीकरण हल हो जाएंगे। इसको इससे काट देंगे तो 3a/10 प्लस 25a/12 बराबर माइनस के 9/10 और प्लस का 305/180। तो हम यहाँ पे जो है लैसे ले लेंगे हम 60 हमारे पास लैसा आ जाएगा 10 × 60 6 18a प्लस 12 पंजे 60 25 पंजे 125 a बराबर यहाँ पर 180 हम लैसे ले लेंगे 10 से इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 18 आ जाएगा 18 निम्न 162 प्लस के हमारे पास 305 ये आ जाएगा। 18 और 125 हमारे पास जोड़ के आ जाएगा 8 5 13 ऐसे लगेगा 2 और 1 3 1 4 143a/6 या 60 बराबर 305 में से 162 घटाएंगे 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 और 2 में से गया 1 143/180 और हम इसकी बर्ज गुणा कर देंगे। बर्ज गुणा करने पर और बर्ज गुणा करेंगे हम ये 143 a गुणा 180 बराबर 143 गुणा 60 और a बराबर हमारे पास 143 गुणा 60/143 गुणा 180। 143 से ये कट गया 0 से 0 कट गई 6 18 a का मान हमारे पास 1/3 आ गया। अब a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट में
रखने पर फर्स्ट समीकरण हमारे पास है a बटा 2 प्लस 5b बटा 3 बराबर -3 बटा 2। तो a का मान हम जो 1 बटा 3 रखेंगे। बच्चे यहाँ पे जो है बहुत से बच्चे गलती करते हैं, लेकिन उस गलती को आप ना करें, तो इसलिए मैं ये बात समझा रहा हूँ। 101 बटा 3 के बटे में 2 है, तो इसको डिवाइडेशन में लिखेंगे, यानी भाग में। और जब भाग को हम गुणा में बदलते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 1 बटा 2 यानी 1 बटा 6, यानी 2 की 3 में क्या हो जाएगी, गुणा 1 बटा 6 प्लस 5 b बटे 3 बराबर -3 बटे 2। इसका हम पक्षांतरण करेंगे, 5b बटे 3 बराबर -3 बटा 2 और इधर जाकर के माइनस का 1 बटा 6। तो 5b बटे 3 बराबर हम ले लेंगे 6 और 2 से हम इसे भाग करेंगे, 2 तिया 6 3 तिया 9 माइनस का 1। तो 5b बटे 3 बराबर माइनस के 10 बटे 6। बर्ज गुणा करेंगे, बर्ज गुणा करने पर बर्ज गुणा करेंगे तो 6 गुणा 5b बराबर माइनस के 10 गुणा 3 और b बराबर माइनस के 10 गुणा 3 बटे 6 गुणा 5, 5 गुणी 10, 2 दिया 6, 3 से 3 काट दिया, तो b का मान हमारे पास -1। हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है। a और b की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। a तथा b का मान रखने पर, तो हमारे पास a के बराबर हमने क्या माना था, a माना था हमने 1 बटा x प्लस 2y बराबर a, और a का मान हमारे पास 1 बटा 3, 1 बटा x प्लस 2y बराबर 1 बटा 3। यहाँ पे बर्ज गुणा करेंगे, बर्ज गुणा करने पर, और बर्ज गुणा 3 की इधर गुणा हो जाएगी, 1 की इधर गुणा हो जाएगी, तो x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण नंबर हमारे पास थर्ड के ये फिफ्थ समीकरण आ जाएगी हमारे पास। और इसी प्रकार b का मान रखेंगे हम, b का मान हमारे पास आया था -1, तो 1 बटा x प्लस 1 बटा 3x माइनस 2y बराबर b, और 1 बटा b का मान रखने पर, तो 3x माइनस 2y बराबर -1। इस माइनस को हम नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी इधर गुणा कर देंगे, 3x माइनस 2y बराबर -1। समीकरण नंबर हमारे पास आएगी 6। अब दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे, क्योंकि इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 2y दोनों जो है समान आ गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। मैं केवल यहाँ पे ये लिख रहा हूँ जोड़ने पर, आपको लिखना है समीकरण 5th और 6th को जोड़ने पर। तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे, 3 और 1 4x बराबर 3 में से 1 घट जाएगा, तो 2x बराबर 2 बटे 4, और यहाँ पे x बराबर 1 बटा 2। x का मान हमारे पास 1 बटा 2 हो गया। x का मान समीकरण नंबर 5th में रखने पर 5th समीकरण हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 3। तो x का मान 1 बटा 2 प्लस 2y बराबर 3,
और इसका पक्षांतरण करेंगे। 2y बराबर 3 माइनस 1/2 और हम यहाँ पे 2y बराबर ऐसे लेंगे 2 2 तिया 6 माइनस 1 इसके बटे 1 करके हम इसको जो है ऐसे लेकर के हल कर सकते हैं। तो 2y बराबर 6 में से 1 घटाया हमने 5/2 और 2 की इधर गुणा हो जाएगी 5/4। तो हमारे पास मान आया x बराबर 1/2 और y बराबर 5/4। ये हमारे पास आंसर। तो बच्चों आपके पास आगे 2 क्वेश्चन रह गए हैं। दूसरे क्वेश्चन को यानी आपको छठा क्वेश्चन अपने आप करना है और 7वां क्वेश्चन भी अपने आप करना है। तो बच्चों अगर कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको आगे कराने हो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे कल, बाकी शेष भाग जो है कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।